व्हाट इज़ अप गाइस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वेब डेवलपमेंट एब्सोल्यूट बिगनर्स कैसे सीखें। या अगर कोई फर्स्ट ईयर में आया है या सेकंड ईयर में, कोई भी कॉलेज स्टूडेंट है जो वेब डेवलपमेंट बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहता है और वो सारे रिसोर्सेज जानना चाहता है भाई कौन से, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज पड़े हैं, ठीक है। पेड भी बहुत सारे हैं और फ्री भी बहुत सारे हैं। मैं यहाँ पे वो सारे रिसोर्सेज की बात करूँगा जो फ्री हैं, यूट्यूब पे डले हुए हैं, और उनमें से जो मुझे बेस्ट लगे, जिनसे मैंने पढ़ा, मैं वो वाले रिसोर्सेज आपको दूंगा। तो सबसे पहले वेब डेवलपमेंट होता क्या है? वेब डेवलपमेंट होता है कि अगर एक वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट को डिज़ाइन कैसे करें। कोई भी हमने वेबसाइट खोली, उस पर हमने क्लिक करा तो कुछ और खुल गया। हमें कोई फॉर्म भरना है, कोई गूगल फॉर्म हो गया, ये सब हम कैसे भरते हैं, ठीक है। ये सब वेब डेवलपमेंट के अंदर आता है। वेब डेवलपमेंट में असलियत में तो दो चीज़ें होती हैं, फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है। फ्रंट एंड में क्या होता है? फ्रंट एंड में वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपको दिखाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा स्टेप 1 भी फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड में वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमें दिखाई जाती हैं, ठीक है, जो कस्टमर या यूज़र देख सकता है। जैसे कि अगर मैंने कोई भी साइट खोली तो उसका इंटरफेस, वहाँ पे कहाँ पर कौन सा बटन है, ठीक है, ये सब मैं देख सकता हूँ। लेकिन उसके पीछे असलियत में हो क्या रहा है वो मैं नहीं देख सकता। अगर मैंने कोई फॉर्म बनाया है और उस पे मैंने अपनी डिटेल्स डाली हैं तो उन डिटेल्स का क्या हुआ वो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये हो गया फ्रंट एंड। और जिन चीज़ों का मुझे नहीं पता वो चीज़ें हो गई बैक एंड, जो हमारा इसमें स्टेप नंबर 3 है, ठीक है। अब शुरू कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ इसमें पूरे के पूरे 6 स्टेप्स हैं, ठीक है। और बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये वेब डेवलपमेंट करते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जो मैं आपको गाइड में बताऊंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जाओ स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में सबसे पहले 3 चीज़ें हैं, HTML, CSS और बेसिक जावास्क्रिप्ट। ये JS जो है वही है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब इन तीनों को सीखना कहाँ से है? जितना भी मैंने बताया है कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज हमें सीखनी पड़ेंगी या हम कैसे कैसे काम करेंगे, क्या रोड मैप है, उसमें जो जो टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं मैं सबकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। और मैं साथ में डिस्क्रिप्शन में ये सारा जो मैंने अभी माइंड मैप के थ्रू बताया है वो मैं सबके स्टेप बाय स्टेप वहाँ भी लिख दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हो जिससे आपको, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो वो तो पूछ ही लोगे कमेंट में, ठीक है। अब आ जाओ स्टेप नंबर 1 फ्रंट एंड। अब मैं बता दिया फ्रंट एंड, उसमें आया HTML, CSS, बेसिक JS। अब जावास्क्रिप्ट में ये ध्यान रखना कि जावास्क्रिप्ट आपकी सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। HTML में बहुत आसान रहेगी, CSS थोड़ी सी हार्ड लगेगी, पर जावास्क्रिप्ट पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी तो हो सकता है आपको बहुत हार्ड लगे, पर बने रहे ना, हो जाएगा, ठीक है। और जब CSS सीखो तो शुरुआत में तो हो सकता है आपको हार्ड लगे, पर उसके बाद ना आपको इसमें बहुत मज़ा आने लगेगा। तो आप कोशिश, पता है क्या करोगे? आप कोशिश करोगे भाई CSS में ही परफेक्ट हो जाता हूँ, ये सब और सब तो गया भाड़ में, और जो 5 के 5 स्टेप हैं मैं CSS में परफेक्ट हो जाता हूँ, यही बढ़िया चीज़ लग रही है, इस पर चीज़ें बनाएंगे, ठीक है। इसे परफेक्ट करने की कोशिश करोगे आप, पर ऐसा मत करना। इसे सीखना जितने आपकी काम की है, ठीक है। और मैंने जितना रिसोर्सेज दिया है उसमें काम का ही है, ठीक है। यह सीखना और फिर उसके बाद बेसिक जावास्क्रिप्ट, ओके। अब आ जाओ स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 में आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहली होती है एक्सप्लोर बूटस्ट्रैप। सबकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, कौन सी चीज़ कहाँ से सीखनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको बूटस्ट्रैप थोड़ा सा सीखना है। अब बूटस्ट्रैप में बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये ना सोचना कि मैं सारी की सारी चीज़ सीख लूँ, मैं सब कुछ सीख लूँ। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चीज़ें सीख ली, कॉमन कॉमन चीज़ें, बस उतना बहुत है, ठीक है। और अगर इसे ना भी सीखो तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अगर तुम ये सोचो कि भाई बूट स्टेप नहीं आता तो अब तुम वेब डी कर ही नहीं पाऊंगा, अगर मुझे बूट स्टेप में मज़ा नहीं आ रहा है या फिर मैं सीख नहीं पा रहा, तो ये कुछ नहीं है, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है? आपको 2 प्रोजेक्ट बनाने हैं। 2 प्रोजेक्ट में से आप चाहो तो क्लोन्स बना सकते हो। क्लोन्स का मतलब क्या होता है कि पूरी एक फुल कॉपी, कोई भी आपने एक वेबसाइट उठाई और उसकी आपने फुल कॉपी बना दी, ठीक है। अभी फुल कॉपी ये नहीं कि आपने कोड कॉपी कर दिया बस Ctrl+C Ctrl+V खत्म, नहीं, हर एक चीज़ खुद स्क्रैच से बनानी है, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो, ठीक है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि आपकी खुद की वेबसाइट जिस पे आप अपने काम वगैरह सब डालो, अपने अचीवमेंट या फिर आपके अंदर जो जो स्किल्स हैं आप वो सब डालो, ठीक है। तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, या तो आप 2 क्लोन्स बना लो या फिर एक पोर्टफोलियो एक क्लोन बना लो, जैसा आपको करना है वैसा कर लो,
ठीक है। पर मैं रिकमेंड करूँगा कि पोर्टफोलियो एक ज़रूर बना लेना, बढ़िया रहेगा, आपके आगे भी काम आएगा। ठीक है। साथ में कैसे होस्ट करते हैं वेबसाइट को, ठीक है, वेबसाइट को असलियत में कैसे हम गूगल पे डालें, क्योंकि अभी जो आप वेबसाइट यहाँ पे बनाना सीखेंगे फ्रंट एंड में HTML CSS बेसिक JS से, यहाँ पे आप होस्ट करना नहीं सीखेंगे। आपके पास वेबसाइट होगी पर वो बस आपके कंप्यूटर में चलेगी, वो ऐसे नहीं कि आप किसी को लिंक दे दोगे और वो वहाँ पर चल जाएगी। तो उसके लिए आप ये सीखना, ठीक है, कि होस्ट कैसे करते हैं। फिर आ जाते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 क्या है? बैकएंड। बैकएंड अब इसमें है 3 चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले है ES6। ES6 क्या है? ES6 एक मॉडर्न जावास्क्रिप्ट की तरह ही है। यहाँ पे आपने बेसिक जावास्क्रिप्ट सीखी थी ना, बेसिक जावास्क्रिप्ट यहाँ पे सीखी थी। अब उसके आगे का पोर्शन और थोड़ी सी मॉडर्न जावास्क्रिप्ट आपको यहाँ पे सीखनी है, ठीक है। और Node.js है, Node.js के अंदर ही आता है एक्सप्रेस, ठीक है। ये किस लिए यूज़ होता है? ये आपके बैकएंड में यूज़ होता है कि अगर आप ये जो आप जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो या यहाँ पर जो आप जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो, ये असलियत में चल कैसे रहा है। जब हम ये वेब ब्राउज़र पे खोलते हैं तब क्या होता है, तब तो वेब ब्राउज़र के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो जावास्क्रिप्ट को चला सके, पर हमारी डिवाइस के अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं है ना। तो डिवाइस के अंदर वही प्रॉपर्टीज़ लाने के लिए Node.js की हेल्प से होता है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं MongoDB। MongoDB क्या होता है? डाटाबेस। जैसे अगर आप कोई फॉर्म बनाते हो तो होता क्या है कि वो सारा का सारा डाटा कलेक्ट होता है, तो डाटा किस हिसाब से कलेक्ट होगा वो हम MongoDB में सीखेंगे। MongoDB मतलब मोंगो डाटाबेस। देखो यहाँ पर हम जो वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो है मन टेक्नोलॉजी। मन का मतलब क्या है? M का मतलब है MongoDB, E का मतलब है एक्सप्रेस, R का मतलब है React.js और N का मतलब क्या है? N का मतलब है Node.js। React.js अभी आगे आएगा स्टेप नंबर 6 में, ठीक है, ये रहा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 4 में। तो स्टेप नंबर 4 क्या है? स्टेप नंबर 4 है कि जब आप ये सीख लोगे, क्या सीख लोगे? फ्रंट एंड आपने पूरा सीख लिया, फिर उसके बाद फ्रंट एंड के आपने 2 प्रोजेक्ट बना लिए, फिर उसके बाद आपने बैक एंड सीख लिया। तो अब क्या है? फ्रंट एंड प्लस बैक एंड को मिला के बनता है फुल स्टैक। स्टेप 4 में आपको क्या करना है? आपको 2 फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ठीक है। ये क्लोन्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और अपना आप कोई प्रोडक्ट खुद बनाना चाहो तो आप वो भी बना सकते हो। क्लोन्स जैसे कि अमेजोन का आपने फुल स्टैक वेबसाइट बना दी, या फिर नेटफ्लिक्स बना दिया। सबकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी आपको, ठीक है। प्रोजेक्ट की भी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाने बेस्ट रहेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है? लर्न टू होस्ट अ साइट। तो साइट को कैसे होस्ट करें, यहाँ पे आपने फ्री में करके सीखा था। अब आपको यहाँ पे क्या सीखना है कि डोमेन नेम कहाँ से लेते हैं, ठीक है, और प्लान्स क्या क्या होते हैं, ये सब आपको जानना है। ज़्यादा काम इसमें नहीं लगेगा, पर मैंने लिख दिया है कि आपको ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 क्या है? गिट एंड गिटहब। वेब डेवलपमेंट में सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म होता है गिट एंड गिटहब। गिट एंड गिटहब क्या होता है या इसमें हम क्या क्या करते हैं वो आपको सीखना है। मैं बता देता हूँ ये किस लिए यूज़ होता है कि आपने यहाँ पे कोई कोड बनाया, ठीक है, कोड में कोई आपने चेंज कर दिया, फिर वो चेंज कैसे स्टोर करोगे आप? आपको अगर ये स्टोर करना है कि मैंने इस डाइट पर ये सारी चीज़ें चेंज करी थी, ठीक है। क्योंकि जब आप ये पूरे प्लेटफॉर्म बनाओ, ये जब आप पूरे प्रोजेक्ट्स बनाओगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ेंगे। तो आप ये अगर कहीं स्टोर करते जाओगे ना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पता चला आपने प्रोजेक्ट में कुछ एक चीज़ करी, पहले आपको वो सही लग रही थी, फिर आपको बेकार लगी तो आपने वो हटा दी, ठीक है। पर जब पूरा प्रोजेक्ट बन गया तब आपने सोचा कि नहीं यार, पहले वाली चीज़ ही सही लग रही थी, तो वो वाली चीज़ कहाँ से लाओगे आपको पूरे प्रोजेक्ट को अंडू करना पड़ेगा, तो वैसे थोड़ी काम होगा ना। तो ये सारी चीज़ें आप गिट एंड गिटहब से कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट स्टेप है फ्रंट एंड लाइब्रेरी कोई सीखनी। देखो 2 चीज़ होती हैं, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क एंड फ्रंट एंड लाइब्रेरी। फ्रंट एंड फ्रेमवर्क कौन सा यूज़ करेंगे हम यहाँ पर? वो हम यूज़ करेंगे Node.js को। और फ्रंट एंड लाइब्रेरी हम कौन सी यूज़ करेंगे? फ्रंट एंड लाइब्रेरी हम पढ़ेंगे React.js को। अब बात आ जाते हैं, देखो अगर ये आपने 6 के 6 स्टेप्स करने हैं, किस हिसाब से करने हैं, प्रोसेस क्या होएगी, ये तो मैंने आपको बता दिया कि स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, पर आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यही जनरली मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से लोग बीच में ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं गाइड पे। ओके, सबसे पहली चीज़, जब आप वीडियोस देखोगे तो आपको साथ में कोड भी करना है,
ये नहीं कि सिर्फ लेक्चर्स चले जा रहे हैं, वीडियो देखे जा रहे हो, आपको लग रहा है हाँ 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 अरे हाँ ठीक है, ये कर दिया तो ये हो गया, ये कर दिया तो ये हो गया। नहीं भैया नहीं, आपको कोड करना है तभी आपको बढ़िया से सही से समझ आएगा, नहीं तो आपको बस लगेगा ही कि हाँ मुझे आता है, पर आएगा नहीं। ठीक है। दूसरी चीज़ कि जब आप कोई कोड कर रहे हो, ठीक है, प्रोजेक्ट बना रहे हो या कोई भी टेक्नोलॉजी सीखने के लिए जो आप लेक्चर्स देख रहे हो, आपको वो तो कोड करके देखना ही है, पर साथ में आप उसमें जितना एक्सपेरिमेंट कर सको आप उतना एक्सपेरिमेंट करो। जितना आप एक्सपेरिमेंट करोगे उतना बढ़िया आपको समझ आएगा। ठीक है, उतना बढ़िया आपको लगेगा अरे ये करके ये कैसे हुआ, फिर आप वो देखोगे, फिर आपको समझ आएगा ओ असलियत में इसका काम ये होता है। ठीक है, ऐसे चीज़ें चलेंगी। तीसरी चीज़, भाई मिडल में क्विट मत करना। ठीक है, ये बहुत लोग ऐसे ही करते हैं कि बीच में अगर कोई चीज़ हार्ड लगी तो क्या करेंगे, पूरा ही वेब डेवलपमेंट छोड़ देंगे। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। अब ये समझो जैसे सी एस एस में एक चीज़ आपको हार्ड लगी, मैं पहले की एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि आप बिल्कुल अगर शुरुआत से हो तो। ठीक है, सी एस एस आपको शुरुआत में हार्ड लगी, उसका कोई एक टॉपिक आपको हार्ड लगा, तो ये नहीं कि आप फिर वो पूरी की पूरी सी एस एस ही छोड़ दो। ठीक है, या फिर पूरा वेब डेवलपमेंट ही छोड़ दो। वो एक टॉपिक हार्ड लगा, उस टॉपिक को आप बाद में करना, अभी अगले टॉपिक को कर लो उसके बाद, और वो समझ आ जाए तो उसके बाद फिर से देख लो, शायद अब समझ आ जाए आपको। ठीक है। चौथी चीज़, आपको गैप्स नहीं देने हैं। जब आप ये पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको मैं तो कहूँगा 2-3 दिन से ज़्यादा गैप्स मत देना भाई, बिल्कुल। ठीक है, फिर उसके बाद ना कंसिस्टेंसी टूट जाती है भाई, वही बात है, कंसिस्टेंसी रखोगे ना मज़ा आएगा तुम करने में। बस इसके अलावा तो यही है कि मैं तुम्हें मल्टीपल रिसोर्सेज दूंगा कुछ कुछ चीज़ों के, तो जौन सा तुम्हें बढ़िया लगे वो वाला फॉलो कर लेना। अगर तुम पहला खोलना, ठीक है, पहली जैसे कि ये समझो कि 2 रिसोर्सेज दिए हैं, पहला रिसोर्स खोलना, अगर तुम्हें पहला रिसोर्स ही बढ़िया लगे बहुत तो बस उसे देख लो पूरा। ठीक है, पर अगर तुम्हें पहले से नहीं समझ आ रहा हो तब फिर दूसरे पे जाके देख लेना। ठीक है, ओके, बस इतना ही है वेब डेवलपमेंट के लिए। मेरा गला भी फिलहाल ख़राब हो रहा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना हो तो। इसके अलावा तो और कोई अगर डाउट हो या किसी और पर तुम्हें वीडियो वगैरह चाहिए हो तो मुझे बता देना भाई कमेंट करके, मैं कोशिश करूँगा कि मैं बना दूँ। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।